स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हमारा अगला मेथड कंटेक्ट से संबंधित प्रश्नों पर शुरू है। ये प्रश्न भी प्रत्याशियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मुश्किल सम प्रतीत होते हैं। मैंने इन सम को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका आपके लिए खोजा है। यह तरीका प्रोडक्ट पर आधारित है। इन सम को मैं इस प्रकार से आपको निकाल कर आपको हल करके दिखाऊंगा जो आपको ना तो किसी बुक्स में और ना ही किसी स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेगा। ये सम क्या है? सम सुनिए कि ए कंडक्टर टेक ए कंट्रैक्ट एंड प्रॉमिस टू कंप्लीट इट इन 28 days. He started with 20 men who works 8 hours per day. After 18 days, he find only one third work has been completed. He take some more men who work 9 hours per day, and the work is completed in fixed time. How many men he takes in second term? कहता है एक ठेकेदार ने एक काम को 28 दिन में करने का ठेका लिया। उसने काम पर 20 आदमियों को लगाया जो 8 घंटे काम को प्रतिदिन करते थे, और कुछ 18 दिनों के बाद ठेकेदार ने पाया कि केवल 1/3 काम ही हुआ है। वह कुछ आदमी काम पर और लगाता है जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। बताइए, और काम जो है ठीक समय पर समाप्त हो जाता है। बताइए कि उसने दूसरी बार कितने आदमी काम पर और लगाए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आदमी, घंटे और दिन, तो देखिए मैन, आवर्स और डेज। कहता है एक ठेकेदार ने एक काम को 28 दिन में करने का ठेका लिया। उसने 20 आदमी काम पर लगाए। आप ये देखिए, उसने 20 आदमी काम पर लगाए। उसने 20 आदमी काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। 18 दिन बाद उसने पाया, 18 दिन बाद ठेकेदार ने देखा कि काम का केवल 1/3 भाग ही हुआ है। तो आप देखिए 1/3 भाग ही हुआ है। अगर आप ये देखते हैं तो मैंने इन तीनों को गुना करके इनका प्रोडक्ट निकाला जो 2880 आया। ये देखिए 2880 जो प्रोडक्ट आया वो कहता है कि केवल 1/3 काम ही हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 1/3 काम अगर हुआ है तो 1/3 काम का प्रोडक्ट जो है वो 2880 हमारे सामने आया। और काम कितना होता है? काम होता है 1। अगर 1 में से हम 1/3 को निकालते हैं तो हमारे पास देखिए 2/3 काम जो है वो शेष रहता है, जो 2/3 काम का प्रोडक्ट हम अब निकालेंगे। तो 1/3 काम का प्रोडक्ट देखिए, 1/3 काम का प्रोडक्ट बराबर है 2880, और एक काम का प्रोडक्ट, तो एक काम का प्रोडक्ट, पूरे काम का प्रोडक्ट देखिए 3/1, और हमें चाहिए क्या? 2/3 काम का प्रोडक्ट। तो 2/3 काम का प्रोडक्ट गुणा में 2/3। ये देखिए, अगर हम इसको काटते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है 5760। यानी इसकी गुना हम करते हैं तो 5760 हमें मिलता है। और 5760 काम जो है इस प्रोडक्ट के आधार पर हम पता लगाएंगे कि दूसरी बार उसने कितने आदमी और लगाए। कहता है कि 18 दिन बाद उसने पाया कि 1/3 काम ही हुआ है। वह कुछ आदमी काम पर और लगाता है जो 9 घंटे काम करते हैं। देखिए, जो आदमी वो दोबारा काम पर लगाता है वो 9 घंटे काम करते हैं, तो आप 9 घंटे यहां पर लिख सकते हैं। और कहता है कि दिन देखिए यहां पर कितने बाकी रहे हैं। 18 दिन तो काम हो चुका है और 28 दिन में काम को करने का ठेका लिया था, तो 10 दिन हमारे पास बाकी रहे, तो 10 दिन हम यहां पर रखते हैं। अब कहता है कि वह कितने आदमी उसने दोबारा काम पर लगाए, उसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क, और कितने प्रोडक्ट को हमें निकालना है? प्रोडक्ट 2/3 काम का प्रोडक्ट 5760 है। इन दोनों फिगर को हम नीचे लाएंगे तो तीसरी फिगर हमें अपने आप ही मिल जाएगी। देखिए दोनों कामों को हम इसको फिगर को नीचे लाते हैं तो 9 × 10। अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36। इसका मतलब 64 व्यक्तियों ने टोटल काम ये किया, जिसमें 20 व्यक्ति हमारे पास पहले हैं।
20 व्यक्ति अगर हम इसमें से निकालते हैं तो हमें 44 व्यक्ति जो है वो मिलते हैं। यानी दूसरी बात, उसने 44 व्यक्ति जो है काम पर और लगाए, जिससे काम जो है ठीक समय पर समाप्त हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक काम को, एक कंट्रैक्टर टेक ए कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिस टू कंप्लीट इट इन 150 days. He takes 200 men for work. After 50 days, he find only 1/4 work has been completed. How many men he will take to complete it in fixed time? कहता है एक ठेकेदार ने एक काम को 150 दिनों में करने का ठेका लिया। वह 200 आदमी काम पर लगाता है और 50 दिन बाद देखता है कि केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है। कहता है वह कितने आदमी काम पर और लगाए कि काम ठीक समय पर समाप्त हो जाए। तो आप देखिए कि उसने ठेका लिया 150 दिन में करने का। इसमें आवर्स नहीं है, इसमें मैन है और डेज है। मैन है और डेज है। ये देखिए, कहता है 150 दिन में करने का ठेका लिया और 200 आदमी काम पर लगाए। तो ये देखिए 200 आदमी उसने काम पर लगाए और 50 दिन बाद पाया यानी 200 आदमी काम पर लगाए जिन्होंने 50 दिन तक काम किया। तो 50 दिन तक कहता है 1/4 काम ही हुआ है। तो 1/4 काम हुआ है, तो इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो 5 दूनी 10। ये देखिए 5 दूनी 10 यानी 10,000 इसका प्रोडक्ट जो है, जितना काम उन्होंने किया 200 आदमियों ने 50 दिन तक, उसका प्रोडक्ट 10,000 आया। कहता है कि उसने देखा कि 1/4 काम ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि 1/4 काम का प्रोडक्ट बराबर है 10,000 के। अब सीधी सी बात है, 1/4 काम हो गया तो काम होता है एक में से 1/4 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 3/4। इसका मतलब 3/4 काम बाकी रह गया। तो 1/4 काम का प्रोडक्ट 10,000 है, तो एक काम का प्रोडक्ट 4/1। एक काम का प्रोडक्ट 4/1 और 3/4 काम जो बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट गुणा में 3/4, 3/4। इसको हम काटते हैं तो देखिए 30,000 प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। 30,000 प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि 30,000 प्रोडक्ट से अब हम अपने क्वेश्चन को निकालेंगे, क्योंकि 30,000 प्रोडक्ट 3/4 काम का जो बाकी बच गया उसका है। कहता है 50 दिन बाद उसने देखा और काम को करने का ठेका लिया था 150 दिन का। तो 50 दिन तो काम हो चुका, 100 दिन हमारे पास बाकी रह गए, तो दिन के नीचे हम 100 रख लेते हैं। कहता है कितने आदमी और लगाए कि काम ठीक समय पर समाप्त हो जाए। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम इसके नीचे लाएंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा। हम इसके बटे 100 करते हैं तो ये देखिए 100 करते हैं तो हमें 300 प्राप्त होता है। इसका मतलब उसने दूसरे 300 आदमियों ने 100 दिन में 3/4 प्रोडक्ट को पूरा किया। देखिए 300 आदमियों ने 100 दिन में 3/4 प्रोडक्ट को पूरा किया, जिसमें देखो 200 आदमी हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये देखिए 200 आदमी ऑलरेडी हैं, उसको हम इसमें से घटा देते हैं तो हमें जो है 100 आदमी मिलते हैं। इसका मतलब दूसरी बार उसने 100 आदमी काम पर लगाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है a contract has been taken by a contractor to finish it in 60 days. He started the work with 120 men who work 7 hours a day. After 40 days, he find only 7/12 work has been completed. He takes 30 more men to complete it. How many hours they all work to complete this work in time? कहता है एक ठेकेदार द्वारा एक ठेका 60 दिन में पूरा करने के लिए लिया गया। यानी एक ठेका जो है 60 दिन में पूरा करने के लिए एक ठेकेदार ने लिया। उसने काम पर 120 व्यक्तियों को लगाया जो 7 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। 40 दिन के बाद उसने पाया कि 7/12 काम ही समाप्त हुआ है। वह 30 आदमी और काम को पूरा करने के लिए लगाता है। कहता है वे कितने घंटे काम करें कि सारे काम को टाइम पर समाप्त किया जा सके। तो देखिए 60 दिन में काम को करने का ठेका लिया गया। वही बात है कि इसमें आवर्स भी हैं, डे भी हैं और मैन भी हैं। तो मैन हम लेंगे
आवर्स हम लेंगे और डेज हम लेंगे। देखिए कहता है कि उसने काम पर 120 आदमियों को लगाया, 120 आदमियों को लगाया जो 7 घंटे काम करते थे। ठीक है, 7 घंटे काम करते थे और 40 दिन के बाद उसको उसने देखा तो 40 दिन तक काम किया उन्होंने। तो देखिए इसका प्रोडक्ट, हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 33,600। कहते हैं उसके बाद उसने देखा कि काम का 7/12 भाग हुआ है। तो देखिए जब एक काम है तो एक में से 7/12 को निकालते हैं तो हमें मिलता है 5/12। इसका मतलब 5/12 काम का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो स्पष्ट है कि 7/12 का प्रोडक्ट, 7/12 काम का प्रोडक्ट जो है वो 33,600 के बराबर है। तो एक काम का प्रोडक्ट पलट के इधर चला जाएगा 12/7 और चाहिए कितने काम का प्रोडक्ट 5/12 जो बाकी है। तो 5/12 का प्रोडक्ट 5/12। अगर हम इसको काटते हैं और आगे ये भी शायद करता होगा, देखेंगे हम इसको। ये देखिए 7 चौक 28, 28 5 बचे 7×56 और ये देखिए 4800 पे ये कट गया। 4800 को अगर हम इससे काटते हैं तो देखिए 500 500 5 40 की 0 5 4 और 5 चौका 20 और 4 24, यानी 24,000 जो है वो प्रोडक्ट हमें मिला। 24,000 प्रोडक्ट। अब 24,000 जो प्रोडक्ट है वो कितने का आया, बचे हुए काम का प्रोडक्ट 24,000, यानी 5/12 काम का प्रोडक्ट 24,000। ये देखिए 24,000, 5/12 काम का प्रोडक्ट 24,000 है। अब देखिए यहां पर अपने आप आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। कहता है कि 120 आदमी काम पर लगाए, कितने घंटे काम करें। वो कहता है कि वो काम पर कितने आदमी और लगाता है। वो कहता है काम पर 30 आदमी और लगाता है। तो देखिए 30 आदमी और लगाता है काम पर, तो 120 आदमी पहले हैं और 30 और लगा दिए और घंटे उसको चाहिए तो 30 और लगा दिए। तो देखिए 150 सारे आदमी हो गए। आदमियों का तो इस सवाल में कोई चक्कर ही नहीं है। कहता है 30 आदमी काम पर वो लगाता है, 150 हो गए। कहता है कि वो कितने घंटे काम करें, इसको वट कर दें कि काम समय पर समाप्त हो जाए और ठेका जो है 60 दिन में करने का लिया है। 40 दिन पहले लगा चुके हैं और 20 दिन हमारे पास बाकी हैं, तो 60 दिन में काम पूरा करना है। तो देखिए अब 150 आदमी काम कर रहे हैं, 30 आदमी उसने और लगा दिए, कितने घंटे काम करें। अगर इन दोनों फिगर को हम इधर ले आए तो अपने आप घंटे हमारे पास आ जाएंगे। इसको देखिए 150 गुना में 20, इसको हम नीचे लगाते हैं तो ये देखिए 2 जीरो सीधी गई। उसके बाद में आप इसको काट सकते हैं, देखिए 120 और 15 से इसको काट सकते हैं, 15 8 120। देखिए 8 घंटे, तो ये 8 घंटे जो है हमारा आंसर जो है 8 घंटे वो काम को करें तो काम ठीक समय पर समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है एक बिल्कुल ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं है, काम और समय का ही काम है। लेकिन इस सवाल को, इस प्रश्न को हल करने का मेथड देखिए क्या है। कहता 20 आदमी 20 men can finish a work in 30 days. After how many days 5 men leave that the work finished in 35 days. कहता है 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। कहता है कितने दिन बाद 5 आदमी काम को छोड़ दें कि काम 35 दिन में पूरा हो जाए। तो 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो वही बात, मैन और डेज, देखिए मैन और डेज हमने लिख लिए। कहता 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी और 30 दिन में करते हैं। प्रोडक्ट निकाल दो काम का। ये देखिए प्रोडक्ट कितना आया, 600 प्रोडक्ट हमारे पास आया। कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 men लीव्स। कहता कितने दिन के बाद 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिन में हो जाए। 5 आदमी काम को छोड़कर चले गए तो स्पष्ट है यहाँ कितने बचे, 15। काम को छोड़कर चले गए 5 आदमी, कितने दिन हमें ये पता नहीं है। तो 5 आदमी काम को छोड़कर चले गए तो यहाँ पर 15 आदमी हमारे पास बचे। और कहता है काम जो है वो 35 दिन में पूरा हो जाए।
तो 35 दिन का 15 आदमियों का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। देखिए 35 दिन में 15 आदमी कितना काम कर सकते हैं, स्पष्ट है कितना काम करेंगे। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो यहां पर हमें 525 जो है प्राप्त होता है। देखिए जो 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं उनका प्रोडक्ट 600 आया, लेकिन कहता है 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ते हैं, इसका मतलब 15 आदमी बच जाएंगे और 15 आदमियों को वो काम 35 दिन में पूरा करना है। तो 15 आदमी इस काम को 35 दिन में पूरा करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 525 आया। इसका मतलब जो चले गए, जो आदमी चले गए उन्होंने कितना काम किया, स्पष्ट है। इन दोनों का डिफरेंस 75 आया, 75 आया। 75 डिफरेंस उन्हीं ने किया जो चले गए काम को छोड़कर। वो कितने थे, वो आदमी कितने थे, वो आदमी 5 थे। ये देखिए वो आदमी 5 थे, 5 आदमी चले गए तो देखिए कितने दिन बाद काम को छोड़ के चले जाए। कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 men लीव, कहता कितने दिन बाद 5 आदमी काम को छोड़ जाएं कि काम जो है वो 35 दिन में पूरा हो जाए। तो 5 आदमी चले गए, 15 आदमी बचे, तो 35 दिन में उनको काम पूरा करना है। लेकिन 35 दिन में तो 15 आदमी 525 प्रोडक्ट पूरा करेंगे, तो 75 प्रोडक्ट जो है हमारा बच गया। 75 प्रोडक्ट वो 5 आदमियों का ही था, तो 5 को इधर, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर 5 को इधर लेके आते हैं और इसके अपॉन करते हैं तो इसको काटते हैं तो 15 आता है। इसका मतलब 15 दिन पहले वो काम को, कितने दिन बाद वो काम छोड़ जाएं, 5 आदमी 15 दिन बाद काम छोड़ जाएं, कि 5 आदमी 15 दिन बाद काम को छोड़ दें तो 15 आदमी उस काम को 35 दिन में कर देंगे। तो आप देखिए इस प्रकार प्रोडक्ट से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कहता है कितने दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दें, तो 15 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दें तो 15 आदमी उस काम को 35 दिन में फिनिश कर देंगे। देखिए दोनों प्रोडक्ट जो है निकालकर इस प्रकार से प्रोडक्ट के आधार पर हम सभी कंटेक्ट और इस तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं।